कल उच्चतम न्यायालय के सामने कोयले के मसले पर सरकार पूरी तरह से बेनकाब हुई है। साबित हुआ कि सरकार सीबीआई पर कैसा दबाव बना रही है, यह साबित हुआ कल। और जो कल का हलफनामा है, ऐसा बेशर्म एक तरीके से हलफनामा, वो उसी का सबूत है कि सरकार कैसे सीबीआई को पर दबाव बना रही है। साबित हुआ कि घोटाले पर पर्दा डालने की एक घिनौनी कोशिश हो रही है। और ये सब जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बचाने के लिए हो रहा है। और भी एक बात साबित हुई कल कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो कोयले के मामले में सरकार पर आरोप लगाए वो सब के सब सही है। What has been exposed yesterday in the Supreme Court is actually a testimony of how government is pressurizing CBI and how it is into a massive cover-up just with a mission to save the Prime Minister. Yesterday's affidavit of the CBI is the testimony of how CBI has been pressurized to present such a worst kind of affidavit, we can say. And yesterday's revelations in the court, or even the status report, also vindicates BJP's charges which it has been making right from day one in the coal scam when we exposed first. हलफनामे में दो दरख्वास्त की थी सीबीआई द्वारा कि पहले तो ये कि ये आदेश, अपनी जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका पुनरावलोकन करे, अधिकारियों के तबादले की इजाजत दे और सरकार के साथ रिपोर्ट साझा करने की इजाजत दे। और हम पहले दिन से कह रहे हैं ये तो कोई सीबीआई जांच सरकार ने नहीं बिठाई, यह हंसराज अहीर और मेरे शिकायत पर सीवीसी ने ऑर्डर बिठाई, जांच बिठाई, तो इनका ड्यूटी बनता है कि सीवीसी को बताए। और यह हम पहले दिन से मान रहे हैं। और कल उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि व्हेन सीवीसी has the superintending power over it, and when the court is monitoring the investigation, what is the necessity of CBI showing the status report to the government? तो ये एक साबित हुआ है। और सीबीआई कोई जांच को ध्वस्त करने का सरकार प्रयास कर रही है। आज मैं एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं कि ये सीबीआई को जांच करने ही नहीं दे रही है। अभी भी सैकड़ों फाइलें और हजारों दस्तावेज सीबीआई को नहीं दिए हैं। द गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द सीबीआई. इट हैज नॉट हैंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स and thousands of documents which they require for investigation. कुछ फाइलों को लापता बता रहे, कुछ फाइलें मिल नहीं रही कह रहे, कुछ फाइलें गायब हुई है ऐसा कह रहे, और महाराष्ट्र की कोयले की सारी फाइलें तो मंत्रालय के आग में ही ध्वस्त हो गई। तो ये पूरी तरह से आरोपियों को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, मनमोहन सिंह जी को बचाने के लिए यह जानबूझकर असहयोग हो रहा है। और इसका भी जिक्र कल हुआ है। हमें खुशी है कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन अब हम मांग करते हैं कि अगर फाइलें नहीं दे रही है तो पूरे कोयला मंत्रालय के और पीएमओ के सारे कंप्यूटर्स का डाटा, कंप्यूटर्स को सीबीआई ले ले हाथ में और उसका डाटा माइनिंग करे, उसका पूरा जब्त करके कंप्यूटर्स को उसका डाटा पूरा खंगाले। क्योंकि बैकअप तो होगा, कंप्यूटर में तो फाइलें मिलेगी ही।
अगर फाइलें गई है तो सीबीआई रुके क्यों? सीबीआई को भी चाहिए कि तुरंत कंप्यूटर कब्जे में लेकर उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। दबाव के 5-6 उदाहरण हमारे सामने आए। पहले तो सबको पता है अश्विनी कुमार जी ने अपने केबिन में किस तरह से मीटिंग करके रिपोर्ट को बदलवाया था। फिर सीबीआई के दफ्तर में जाकर पीएमओ के अधिकारियों और कोल मंत्रालय के अधिकारियों ने वहां जाके रिपोर्ट कैसे बदला। जो पूर्व कोल सचिव थे वीसी गुप्ता, उनको पूछताछ की पर भी इजाजत ही नहीं दे रही थी सरकार 2 महीने तक। बाद में जब मीडिया का और लोगों का दबाव बढ़ा, हमारा दबाव बढ़ा, तब जाके उन्होंने उसको इजाजत दी। और सीबीआई पर इतना दबाव बनाया कि सीबीआई द्वारा जब कोल मंत्रालय कोल सचिव की जांच हुई तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाला। कभी आपने ऐसा देखा है स्टेटमेंट सीबीआई का? उनको दबाव डाल के ये स्टेटमेंट देने को कहा कि अभी जो फिलहाल अधिकारी है पीएमओ में, इसके किसी को भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाएंगे। हाउ कैन सीबीआई से दिस? अगर जांच हो रही है तो जांच में जिसको भी पूछताछ करनी पड़ेगी पूछताछ करेंगे। लेकिन वो स्टेटमेंट भी उनसे निकलवाया। सबसे बड़ा बात दबाव का, उस समय के कोयला मंत्री दासरी नारायण राव और नवीन जिंदल, इनको आज तक क्यों उनकी पूछताछ नहीं की है? उनको सीबीआई ने अभी गिरफ्त में क्यों नहीं लिया है? 2G में एक न्याय, दूसरे कांडों में एक न्याय, और अगर इसमें वो न्याय नहीं है तो ये जांच कभी मुकाम तक पहुंचेगी नहीं। और यही सरकार की मंशा है। और खुद सीबीआई को दबाव डाल के ऐसा एफिडेविट देने को लगाया कि सीबीआई ने कहा कि हमें स्वायत्तता नहीं चाहिए, हम तो एक गवर्नमेंट का विभाग ही है, हम तो उनका ही हिस्सा है। और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा वो सही है कि वो बंद पिंजरे में तोता है जो कह रहा है कि मुझे पिंजरे से जाना ही नहीं है बाहर। It is for the first time we are seeing that how government is pressurizing CBI. First, they are not cooperating by giving the documents. So we are demanding that CBI must take all the computers of PMO, relevant computers of PMO and coal ministry into possession and dig out the data from the backup. At the same time, we are witnessing a complete subjugation of the probe. Ashwini Kumar changing the report, manipulating the report in his cabin. The PMO and coal officials going to the CBI headquarters and changing the report. The government not granting the permission to quiz the former coal secretary, Mr. Gupta. Only after we made huge noise and media supported it, then only they allowed that to happen. Then they forced CBI to issue a statement that no present PMO official will be quizzed. How this can be said during the investigation when you don't know where the leads will go? And Dasri Narayan Rao, there is a quid pro quo, Naveen Jindal and Dasri Narayan Rao, and you are not interrogating them even, leave alone their arrest. In other cases, that too also forced by the courts, but you acted one way and now you are not even inquiring. This is absolutely unacceptable. And there is no money trail. अरे भाई पैसा किसने खाया? हमारा आरोप है कि सरकार के मुखिया यानी कांग्रेस पार्टी के उसमें हित है, और इसलिए जिन्हों बड़े नेताओं का उसमें क्या सहयोग है, किसने पैसा खाया, कैसे खाया, कितना खाया और कहां छुपाया, ये सब सामने आने की जरूरत है। और मनी ट्रेल कर ही नहीं रही है। हमने मांग भी की है पत्रक स्टेटमेंट में कि कोर्ट भी कहे कि मनी ट्रेल करो, नहीं तो केवल इरेगुलरिटीज दिखाने से क्या होगा। और वी हैव विटनेस्ड अ स्ट्रेंज सीबीआई saying itself
that we don't want autonomy. We want to remain a cage parrot. और कितनी धांधलियां हुई बिल्कुल साफ है। आईएमजी बैठा, 56 कोल ब्लॉक का उन्होंने परीक्षण किया, 40 को डीअलोकेट किया। द इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप reviewed only 56 coal blocks and 40 of them were deallocated. So that's the scale of monumental irregularities and corruption. And how many? Now, even before the court, what has come? The facts. There was no transparency. There was no process of decision making. There was no verification. There was no comparative appraisal. There were ill-designed forms. There was no supporting documents, and many coal blocks were allocated without the state recommendation. राज्यों के सिफारिश के बिना, पूरे कागजात के बिना, एक आधे अधूरे फॉर्म पर भरे हुए एप्लीकेशन के द्वारा दिए गया, जिसका कोई मिनट्स ही नहीं रखा गया, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया, उसकी कोई जांच पड़ताल ही नहीं की। यह सब धांधली के सबूत है जो अब कोर्ट के सामने उजागर हुए हैं। और इसलिए हम मांग करते हैं कि उस समय के कोयला मंत्री यानी आज के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अब इतना सब सामने आने के बाद उच्चतम न्यायालय में, तो उन्होंने उनको कहने के बजाय उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सारे कंप्यूटर्स को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड पूरा कब्जे में लेना चाहिए, मनी ट्रेल करना चाहिए, पैसा कहां गया, और ये जो भी जिन पर एफआईआर दर्ज है उन सबका इंट्रोगेशन तुरंत होना चाहिए। यह हमारी मांगे है और इस प्रकरण को हम आखिर तक लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगस्त के आखिर में, 1 महीने का मुदत दिया है, तो उनको 15 अगस्त के आसपास यह सब जानकारी देनी पड़ेगी। और तब जो नतीजा सामने आएगा और कोर्ट से जो होगा, हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। और तब प्रधानमंत्री को तब जाना ही होगा। बेहतर है कि वो आज जाए। इसका स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट आप देंगे। अब 2-3 छोटी चीज महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उसका स्टेटमेंट नहीं है। आज 11 जुलाई का मुंबई में जो बम विस्फोट हुए उसकी 7वीं वर्षगांठ है, जिसमें 200 लोग मरे, 400 लोग जख्मी हुए। आज भी सभी अपाहिज और जिन्होंने भुक्तभोगी है, जो उनको जो आश्वासन दिए थे, आज भी उसका पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है। और आज भी बम विस्फोट किसने किए, इसका आखिरी सबूत नहीं मिला है। सच्चाई भारत के सामने नहीं आई है। कांग्रेस के ढूलमूल रवैये के कारण आतंकवाद की लड़ाई नतीजे तक पहुंचती नहीं है, और इसलिए आतंकवाद हावी है, सरकार की लड़ाई कारगर नहीं है। What has happened 6-7 years ago on this very day of 11th of July, which killed 200 people in train serial bomb blasts and more than 400 people who got severely injured, even today after 7 years, their promises are not redeemed fully. And the country doesn't know who really bombed the trains, who are the conspirators, who are the perpetrators, and who are the handlers. And that's why we really mourn the death. And this is not the way to fight terror. The Congress lackluster approach towards terror has caused that terror can strike at will, but we cannot conquer terror and can't defeat terror because of this Congress policy. भूटान के संदर्भ में, भूटान उसके संदर्भ में सरकार की नीति कि उसको आज तक हम जो सहूलतें देते थे वो बंद कर दी रही है। यानी एक
देश जो हमारा मित्र था और अटल जी के समय नॉर्थ ईस्ट के बगावती लोगों के जो वहां शिविर चल रहे थे उसको खदेड़ने में भूटान ने हमारी सक्रिय सहायता की थी। और उस भूटान के साथ भी हमारे संबंध बिगाड़ रहे हैं। यानी 10 साल पहले पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव सबके साथ अच्छे संबंध थे। 10 साल में यूपीए ने इन सारे संबंधों को तोड़ दिया, समाप्त कर दिया और आज सब जगह एक एंटी इंडिया फीलिंग डेवलप हो रहा है। द वर्स्ट फेल्योर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी इज नाउ ऑन डिस्प्ले इन भूटान ऑल्सो। The only friend who actively helped India to weed out northeastern terror groups from their land also now gets isolated, and there is growing debate in Bhutan also because we have stopped subsidies. So 10 years ago, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Maldives all were very good friends of BJP and on very good terms. Our foreign relations were at pink of their health. Now it has all gone bust, and the UPA has failed to make friends with even neighbors. So this is the ठीक है। एक हम पत्रक देंगे उत्तराखंड के आपदा में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सहायता होगी उसके लिए एक समिति उसको संयंत्रित करने के लिए और संयोजित करने के लिए आज पार्टी अध्यक्ष जी ने नियुक्त की है उमा भारती जी के नेतृत्व में। और भगत सिंह कोश्यारी जी और शाहनवाज हुसैन ये दो उसके और सदस्य हैं। ये दिस इज द उत्तराखंड रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिटी अंडर उमा भारती with Bhagat Singh Koshiyari and Shanwaz Hussain as members. So all three will look after and coordinate our efforts of relief and rehabilitation in Uttarakhand. That's all from my side. आपके कुछ सवाल इस पर पहले जो ये हुआ उस पर कुछ है तो वो नहीं, ये जो हुआ केस जो मैंने बताया ऐसा नहीं, सीबीआई तो ए है तो ए से सवाल ऐसा नहीं है ना। हाँ, जो विषय बताइए उस विषय पर कुछ सवाल है तो पहले लेते। कह ही रहे हैं नहीं ऐसा है, देश में दूसरी तो एजेंसी है नहीं। एनआईए का भी जिस तरह से अभी हो रहा है तो वो सामने आ ही रहा है क्या हो रहा है, तो इसलिए आपके पास एजेंसी नहीं है। अगर लोकतंत्र में आप किससे जांच की मांग करोगे? जो जांच कर रहे हैं उसको कम से कम उसमें कुछ अधिकारी तो अच्छे होते ही है, उनको तो जांच करने दो ना, उनका ही तबादले पर लगे हो, ये मुद्दा है उसमें। नहीं उसमें वो पीएमओ का वो मुद्दा नहीं है जो सीबीआई को देखते थे। आज सीबीआई की जांच हो रही है, उस समय जांच का नहीं था। लेकिन जब कोल मंत्रालय जो हैंडल कर रहे थे पीएमओ, क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो कोल मंत्रालय के वो कोल मंत्री थे, तो इसलिए कोल मंत्रालय के सारे कंप्यूटर जिसमें ये सारे दस्तावेज है, फाइलें नहीं मिल रहे तो कंप्यूटर जब्त करो, ये हमने कहा। राधिका जी, Yes, now you can ask. हाँ, नहीं we are. I think Ravi Shankar ji has made yesterday very clear. We are all for reforms and purification of the elections, and our fight against criminalization of politics. So if any decision which boosts that fight against the criminalization is the cancer of the election system, and that must be weeded out. So after studying we'll give that full response, but we have already welcomed it. Yeah. अनामिका, Yeah. हाँ, वो तो अभी I also heard the news.
नहीं, आज जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की खबर आई है उसका भी तो पूरा डिटेल आएगा, हम देंगे। हम तो जाति की रैली करते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जाति की रैलियां नहीं करती है। हम सारे भारत को एक मानते हैं। नहीं नहीं, जाति की नहीं, व्यवसाय की थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसलिए वो देखेंगे भी ना, लेकिन हम तो स्वागत ही करते हैं इसका। ये क्यों बताया यार, आप इतने इनोसेंट हो तो आपका सवाल भी तो इनोसेंट होता है। ये अभी कहाँ मुद्दा है? नहीं, ये कहाँ मुद्दा? बिहार क्या है? तो भारत का हिस्सा है। ऐश्वर्या, अब वो कांग्रेस को क्या होता है, मोदी जी ने रमजान मुबारक दिया तो उस पर भी उनको आपत्ति है। कांग्रेस को तो मोदी जो भी करेगा उस पर आपत्ति है। अब रमजान मुबारक दिया तो उसमें आपत्ति करने जैसा क्या है भाई? हम दीपावली की भी शुभकामनाएं देते हैं, नाताल की बधाई भी देते हैं और रमजान की भी मुबारक देते हैं, क्रिसमस का भी देते, तो उसमें गलत क्या है? मिस्टर रविंदर, एक मिनट। विकास, एक मिनट यार। नहीं, वो लोकल ही, हमारे लोग भी वहाँ देंगे, ऐसा है। आई डोंट नो, आई कांट आंसर आउट द पर्टिकुलर इंसिडेंट्स विच आई डोंट नो। वो तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और हमने पहले से कहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष दल कहते हैं उनके राज्य में ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे, और 27 तो वो खुद मान चुके हैं। अब वो कह रहे वो गलती है, धीरे धीरे कम होंगे। तो ये बात साफ है कि उनके जमाने में पूरा लूट का राज वापस आया है और इसलिए पूरा गुंडागर्दी हावी है। मिस्टर रविंदर सिंह, हाँ, उसका इनोसेंट है, आपका गंभीर है। हाँ, नहीं, इसकी सच्चाई हम आपको कल बताएंगे, लेकिन हमारे पार्टी में कभी भी और हमेशा ही प्रामाणिकता का सम्मान होगा और हमारा पारिवारिक संगठन होता है तो हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता भी बना रहता है। इस पर्टिकुलर केस पे क्या है वो मैं बताऊंगा। मिस्टर पराशर, ऐसा है, कल तक शिबू सोरेन उनके लिए चोर थे, आज वो संत बन गए। और सीबीआई के दुरुपयोग का जो बहुत सारे मसले, उसमें ये भी एक मसला हमेशा ही बना रहेगा। तो कांग्रेस सत्ता के लिए क्या कर सकती है, पहले क्या कहा था जब हमारी सत्ता थी, तो क्या कहा था और आज कैसे उलट पलट गए, ये लोग देख रहे, लोग सजा देंगे। मिस्टर प्रसन्नजीत, नहीं, this is what I am saying. Absolutely serious issue that Bhutan, which has helped you proactively in weeding out terror from their land to help India, and you are even distancing that friend. It is unheard of. The treatment meted out by the Indian government with Bhutan has also we have lost yet another friend, and we are losing friend. Every neighboring country, there is an anti-India feeling growing. That is very bad. तबलीन,
we will immediately make announcement as soon as we come, we take a decision in that regard. But I can say that yes, there are people eager to come to BJP, individually, group-wise, and even parties. So, everybody is welcome. इसी को हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि देखो भारतीय जनता पार्टी के जैसे परसों आपने देखा हरियाणा के पूर्व मंत्री और विधायक आए और जगह जगह राजस्थान में भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, गुजरात में लोग आ रहे हैं, तो ऐसे सब जगह ये है। और इसलिए येदियुरप्पा तो हमारे पहले मुख्यमंत्री रह ही चुके हैं, इतने सालों से बीजेपी में रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उनके तरफ से जो आज सामने आया है चित्र, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कोई निर्णय करेगी आपको तुरंत सूचित करेगी। अंतिम माने उनका। क्या ये सुशील कुमार मोदी ने कहा है, ये सही है। सुशील कुमार ने मोदी ने ही ये कहा, ये दूसरे ने नहीं कहा है, ये सुशील कुमार मोदी ने कहा। ये जो आप कह रहे हैं वो सही है। थैंक यू। नहीं, चुनाव तो सरकार अभी मानसून सेशन, मानसून समाप्त होने को आया तो भी मानसून सत्र का चर्चा ही नहीं कर रहे। आप भी कमलनाथ जी को पूछ नहीं रहे। पूछो जरा कि कब होगा मानसून सत्र। इतने तड़प रहे थे कि संसद में चर्चा कब होगी, चर्चा कब होगी। हमने तो अभी 60-70 नोटिसेस तैयार है, हमारे अमेंडमेंट्स तैयार है, लेकिन ये सरकार है कि जो मानसून सत्र बुला ही नहीं रही है। This is the government, the monsoon is now practically half over, but still they are not even declaring their intention to call for monsoon session. So, whether they are giving some projects to Raebareli is not a news. It's वो रायबरेली को कुछ तोहफा देंगे उसमें कोई खबर तो है नहीं, और उसको नाम गांधी परिवार के किसी सदस्य का देंगे उसमें भी कोई नया खबर नहीं है, क्योंकि दैट इज व्हाट दे आर। उनके लिए तो लाल बहादुर शास्त्री कुछ नहीं है, उनके लिए सरदार पटेल कुछ नहीं है, उनके लिए बाकी नरसिंह राव का तो शव भी कांग्रेस दफ्तर में नहीं आ सकता। और ये कांग्रेस की राजनीति है, एक परिवार के बाहर वो देख नहीं सकते। मिस्टर आतिश श्रीवास्तव, हो गया? नहीं बोलो ना। Yes, this is very serious. The news item which we also read, we want clarification from the government, because he is a serving officer without the knowledge. Now he is in some other department, and urban development department official was called by the SIT and grilled and was forced to accept what he has not said anything, but that statement was sought from him. So this is unheard of, and this subjugation of even the government officials for their political purpose in Ishrat Jahan case, the MHA must also say what are the facts, and at the same time, if there is any pressure made on the his testimony should not be hold valid. Yeah, And PMO must also is accountable in this. मैडम। हमारी पहली इसीलिए मांग है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए मानसून का, वही तो हम कह रहे हैं। हम अच्छे सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं,